मक्का मुकर्रमा की सरजमीन, जहां हरम काबा में कुरैश के सरदारान फिक्रमंद बैठे थे। दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर क्यों अपनी दावत हक से बाज नहीं आते। इतनी तकालीफ, जुल्म और सख्तियां सहने के बावजूद ये मिशन जारी रखने का मकसद आखिर क्या है। कुछ कहते शायद ये इज्जत व जाह के ख्वाहां हैं, कुछ सोचते मुमकिन है सरदारी और दौलत उनकी तमन्ना हो, लेकिन हकीकत वो न थी जो उनके गुमान में थी। चुनाचे सब ने उतबा बिन रबिया को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनाचे उतबा तन्हाई में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है? क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं, या इज्जत व दौलत के ख्वाहां हैं, या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं? आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी जमानत लेता हूं कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके ज़ेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाएं, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके जिस्म का बाल बाल खौफ जुलजलाल से लर्जने और कांपने लगा और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख कर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूं कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाह रिसालत से वापस हुआ, मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो चुका था। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब और इंतहाई फसीह बलीग आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदारान कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो न जादू है, न कहानी, न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो उसमें हम कुरैशियों ही की इज्जत बढ़ेगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालफत और एजारसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुफ्फारे कुरैश में कुछ लोग सुलह पसंद भी थे। वो चाहते थे कि बातचीत के जरिया सुलह व सफाई के साथ मामला तय हो जाए। चुनांचे कुरैश के चंद मुअज़्ज़ज़ रूसा अबू तालिब के पास आए और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम और बुत परस्ती के खिलाफ तकरीरों की शिकायत की। अबू तालिब ने निहायत नरमी के साथ उन लोगों को समझा बुझाकर रुखसत कर दिया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुदा के फरमान की तामील करते हुए अलल एलान शिर्क व बुत परस्ती की मुजम्मत और दावत तौहीद का वाज फरमाते ही रहे। इसलिए कुरैश का गुस्सा फिर भड़क उठा। चुनाचे तमाम सरदारान कुरैश यानी उतबा, शेबा, अबू सफियान, आस बिन हिशाम, अबू जहल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल वगैरह सब एक साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए और ये कहा कि आपका भतीजा हमारे माबूदों की तौहीन करता है, इसलिए या तो आप दरमियान में से हट जाएं और अपने भतीजा को हमारे सुपुर्द कर दें, या फिर आप भी खुलकर उनके साथ मैदान में निकल पड़ें ताकि हम दोनों में से एक का फैसला हो जाए। अबू तालिब ने कुरैश का तेवर देखकर समझ लिया कि अब बहुत ही खतरनाक और नाजुक घड़ी सर पर आन पड़ी है। जाहिर है कि अब कुरैश बर्दाश्त नहीं कर सकते और मैं अकेला तमाम कुरैश का मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुखलिसाना और मुशफिकाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चचा की सफेद दाढ़ी पर रहम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा न सकूं। अब तक तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों का लब व लहजा और उनका त्यूर इस कदर बिगड़ा हुआ था कि अब वो मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी दरेर नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मुअय्यन मददगार जो कुछ भी थे वो सिर्फ अकेले अबू तालिब ही थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब उनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भराई हुई
मगर जज्बात से भरी हुई आवाज में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम, अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला कर दे दें तब भी मैं अपने इस फर्ज से बाज ना आऊंगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम पर निसार हो जाऊंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल पसेज गया और वो इस कदर मुतासिर हुए कि उनकी हाशमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खोलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि ए मेरे भतीजे, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल बेका नहीं कर सकता।